हेलो बच्चों, तो आ गए हम अपने चैनल की आज की नेक्स्ट वीडियो में। तो लास्ट दो वीडियोस में मैंने HCF के बारे में बताया था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में बताया था कि वो होता क्या है और उसे कैसे निकालते हैं। अब आज की वीडियो में उसी का मिलता जुलता साथ ही LCM के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। मैं धैर्य बंसल आप लोगों का अपने चैनल रेडी स्टडी गो पे स्वागत करता हूँ। वेलकम यू ऑल। तो अब देखो होता क्या है, जैसे HCF की फुल फॉर्म थी हमारी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो यहाँ पर भी ऑलमोस्ट सेम है। C stands for common only. L is what is the full form? LCM is basically least common multiple. क्या समझे हम इस बात से? अब तीनों चीजों का मतलब समझते हो आप लोग काफी हद तक। लीस्ट का मतलब सबसे छोटा, सबसे कम, छोटा कुछ भी मानो। कॉमन का मतलब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। कॉमन का मतलब जो दो चीजें एक जैसी होती हैं, किन्हीं भी दो चीजों के अंदर कोई भी एक चीज एक जैसी होती है उसको हम कॉमन बोल देते हैं। और मल्टीपल क्या होता है, जैसे मैंने फैक्टर्स के बारे में बताया था कि व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टर्स। फैक्टर इज व्हाट, फैक्टर मैं क्या हूं, जैसे 12 का फैक्टर 2 है। क्यों? क्योंकि 2 12 को प्रॉपरली डिवाइड कर देता है, या फिर उल्टा बोलूं कि 12 से, या फिर 12 जो है बेसिकली वो 2 से प्रॉपरली डिवाइड हो जाता है। तो 12 का फैक्टर कौन हो गया? 2। पर इसका रिवर्स बोलो, 2 का मल्टीपल कौन हो गया? 12। तो बेसिकली कोई भी ऐसा नंबर जो किसी एक नंबर के टेबल में आ रहा हो, जैसे 2 2 4, क्योंकि 4 2 के टेबल में आ रहा है, दैट सिंपली मींस कि 4 इज अ मल्टीपल ऑफ 2। यही क्या होता है हमारा मल्टीपल का बेसिक मीनिंग, कि मल्टीपल होता क्या है, जो भी वो नंबर दूसरे नंबर के जो टेबल में आ रहा हो, या फिर ऐसा समझ सकते हैं कि कोई एक नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर हो। ठीक है, यानी कि जैसे 12 और 2 अगर मैं केस लूंगा तो 2 12 का फैक्टर है और 12 2 का मल्टीपल हो जाएगा। ये होता है हमारा मल्टीपल का मीनिंग। आई होप मल्टीपल वाली चीज क्लियर। ठीक है, कि व्हाट डू वी मीन बाय मल्टीपल। ये क्या होता है हमारा मल्टीपल का बेसिक कॉन्सेप्ट। निकालना कैसे है, हाउ टू फाइंड LCM। अब LCM निकालने का तरीका होता क्या है, LCM के दो तरीके होते हैं बेसिकली हमारे पास। एक तो होता है कॉमन मल्टीपल मेथड, जैसे वहां पर था कॉमन फैक्टर मेथड। आप लोग अगर जिसने वीडियो में ना देखी हो वो जाके मेरे चैनल पे देख सकता है, HCF की प्रॉपर वीडियो बनी हुई है। ठीक है, तो वहां पर भी अपन लोग कॉमन फैक्टर मेथड की हेल्प से निकालते थे, यहाँ भी निकालेंगे। ठीक है, वहां पर हम बस कॉमन फैक्टर लगा देते, यहाँ पर कॉमन मल्टीपल लगे। जैसे मैंने आपको देखो क्वेश्चन भी लिख रखा है यहाँ पे ऑलरेडी, सबका ध्यान धरो कि हमने क्या कहा कि फाइंड आउट द LCM ऑफ 12 एंड 15। ठीक है, ध्यान रखना ज्यादा एफिशिएंट और अच्छा मेथड और यूजफुल मेथड ये है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो मैं अभी इसके बाद बताने वाला हूँ। ज्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, पर इसको बस अगर पेपर में इन केस क्लियर फॉर्म में चीज स्टेटेड आ गई कि भैया कॉमन मल्टीपल मेथड लगाओ, तो लगाना भी पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। बाकी अगर इन जनरल आप LCM निकालोगे तो दिस इज द बेस्ट मेथड यू कैन हैव। ठीक है, अब कॉमन मल्टीपल मेथड कुछ नहीं है, सिंपली पहले जो भी दो नंबर्स है, 2 है 2, 3 है 3, 4 है 4, वो डजंट मैटर दैट। जितने भी नंबर्स हैं, जैसे मान लो आपको 12 और 15 था, मैं क्या करूंगा, मल्टीपल ऑफ 12 लिख दूंगा, सारे जो भी मल्टीपल ऑफ 12 है मेरे पास। ठीक है, 12 मल्टीपल स्टार्टिंग बेसिकली हम 12 का टेबल उतार देंगे। 12 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा 5 जा 6 जा, ज्यादा नहीं, एक पर्टिकुलर से 6 या 7 तक उतार के देख लो पहले कि क्या पता आंसर शुरू में मिल जाए। ऐसे मैं 15 का टेबल उतारना शुरू करूंगा, 15 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा। अब अगर हमने नोटिस करा तो जो पहला कॉमन मल्टीपल और जो लीस्ट, जो पहला होगा वो लीस्ट ही होगा कंपैरेटिवली आगे वालों से। तो जो पहला लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ गया वो क्या हो जाएगा, मेरा LCM हो जाएगा 12 और 15 का, दैट इज 60 इज माय आंसर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा मेरा 60, क्या हो जाएगा मेरा LCM। सभी को आई होप क्लियर हो गया होगा, ये काफी इजी सा मेथड है। सिंपली हमको उस मल्टीपल्स लिखने हैं और सबसे पहला सबसे छोटा मल्टीपल मिलेगा कॉमन, वो क्या हो जाएगा मेरा LCM हो जाएगा। ये तो मेरा बेसिक मेथड था जिसको हमने नाम दे रखा है कॉमन मल्टीपल मेथड। अब अगला जो मेथड आता है वो आता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे कि मैंने HCF वाली वीडियो में भी, HCF बताते टाइम मैंने बताया था कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, सेम हम यहाँ पर भी करते हैं। यहाँ पर हम अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करने की जगह एक साथ प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं, उससे बहुत इजीली हमारा LCM निकल के आता है। अगर मैं एग्जांपल में देखूं, जैसे 24 और 42, इफ आई टेक LCM ऑफ दिस, ठीक है, तो कैसे करूंगा, सिंपली आप यहाँ पे देखिए, कुछ नहीं करते हम, पहले दोनों नंबर को साथ साथ लिख लिए, 24 और 42। सबका ध्यान इधर हो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 24 42 को मैं साथ में लिख लूंगा विद सब्ट्रैक्टिंग बोथ ऑफ देम विद अ कॉमा, एक कॉमा के हेल्प से दोनों को अलग अलग लिखकर। अब मैं क्या करूंगा, एज नेम सजेस्ट कि प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी मेरे को जो नंबर्स का यूज करना है वो किसका यूज करना है, प्राइम नंबर्स का।
यूज करना है, वो भी अगेन लेट मी बी क्लियर असेंडिंग ऑर्डर में, यानी छोटे से बड़े ऑर्डर में करना। सबसे पहले मैं उस नंबर से स्टार्ट करूंगा सबसे छोटा है। Am I clear to everybody? जो नंबर सबसे छोटा है मैं उसी से स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। अब सबसे छोटा हमको पता है प्राइम नंबर 2 होता है, 2 से दोनों डिवाइड हो भी सकते हैं, और इतना भी ध्यान रखना अगर दोनों डिवाइड नहीं भी हो सकते, एक भी अगर डिवाइड हो सकता है तो हम करेंगे। एक काम करिए, एग्जांपल बोल के आप ये ले लीजिए 45 लीजिए, और थोड़ा सा इलेबोरेटेड फॉर्म में आएगा। आई नो 2 से डिवाइड रहा तो 2 से हम स्टार्ट करेंगे डिवाइड करना। 2 12 आई नो कि 2 से ये चीज डिवाइड नहीं हो रही है, तो हमको जबरदस्ती कुछ इसमें वो नहीं करना है, जैसा का जैसा ये बचा इसको एज इट इज उतार दो। जब तक 2 का टेबल चल रहा है चलन दीजिए। 2 6 12 45। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बहुत से बच्चे शो करते टाइम कि इसको सीधा 3 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि दिख रहा है कि 3 से भी डिवाइड हो सकती है चीजें। नहीं, हमको दिख रहा है कि 6 यहाँ पर अभी 2 से डिवाइड हो सकता है, तो हम इसको पहले 2 से ही डिवाइड करेंगे, ठीक है। 2 से ही डिवाइड करेंगे, पहले हम 6 को 3 से डिवाइड नहीं करेंगे। अब हमको दिख रहा है कि यहाँ लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब जो लीस्ट मल्टीपल है मैं ले सकता हूँ प्राइम नंबर वाला, वो 3 है। नाउ आई कैन टेक इट एज 3 1 3 और 3 15 करेक्ट। इतना भी समझ में आता है। अब 1 को खत्म, ये वाला नंबर पूरा फैक्टराइज हो चुका है, तो इसको यहाँ पे रोक देंगे। 15 बचा, 15 के लिए फिर से 3 ये 1 का 1 उतरेगा और 5 और नाउ सिंपली क्लियर 5 1 1 का 1 उतरेगा और 5 1 5 मेरा आ गया, ठीक है। सबको दिख रहा है ये बिल्कुल क्लियरली, कुछ नहीं करा मैंने। जो 2 नंबर्स मेरे होते हैं, 2 हो 3 हो 4 हो कितने भी हो, एक साथ लिखो। स्टार्टिंग 2 से होगी, अगर कोई एक नंबर भी 2 से डिवाइड हो सकता है तो वो ही लेंगे, कोई एक नंबर भी 3 से डिवाइड हो सकता है तो 3 ही लेंगे। ये नहीं कि भैया मुझे दिख रहा है इजीली फॉर्म में करने के लिए कि मेरा 5 है तो चलो 5 से कर देता हूँ, वो सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अगर आप लोगों को कहीं पे वो चीज शो नहीं करनी है तो कैसे भी करो, फिर तो आप चाहे प्राइम नंबर भी मतलब सॉल्व करने के लिए, वो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर क्वेश्चन पेपर में ऐसा लिखा हुआ आता है कि भाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो यू हैव टू डू इट लाइक दिस, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर टू द ग्रेटेस्ट वन, जहां तक भी फैक्टराइजेशन हो रही है। इतना भी ध्यान रखना है कि 1 और 1 ही लास्ट में बचना चाहिए, ठीक है। अब सबको इतनी बात सबको क्लियर हो गई। अब एलसीएम को अब निकालेंगे कैसे, ये तो हमने भैया प्राइम फैक्टराइजेशन तो कर दिया। अब इन दोनों नंबर का एलसीएम कैसे निकालें, कुछ नहीं करना। क्या मतलब हुआ, इन सबको कर दो मल्टीप्लाई कर दो, कुछ नहीं करना, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो इनका एलसीएम आ जाएगा। तो ऐसे लिखो एलसीएम इज इक्वल्स टू 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 5। और अगर इजी कराने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 10, 10 2 20, 20 2 40, 43 120, करेक्ट है ना। 123 360 is my what LCM। 2 4 4 2 8 8 3 24 और 24 15 अगर हम लोग करेंगे तो वो 360 ही आएगा, ठीक है। तो ऐसे में क्या निकालता हूं, सिंपली मैं एलसीएम अपने किन्हीं भी 2 नंबर्स का निकाल सकता हूं, ठीक है। अब एक और हम ट्राई कर लेते हैं, बस लास्ट क्वेश्चन 3 नंबर्स की हेल्प से, ताकि एक बार ये भी क्लियर हो जाए कि अगर 3 नंबर का यूज हो तो मैं 3 नंबर के साथ भी ये चीज कर सकता हूं। तो लेट मी टेक अ क्वेश्चन एज, लेट अस से छोटे छोटे नंबर लेते हैं, जैसे 18, ठीक है, 24 और 30, ठीक है। इजी है, छोटे छोटे नंबर्स 3 ले लिए, वही सेम इस पैटर्न में हमने ड्रॉ करी, स्टार्टिंग कर ली। नाउ आई एम सीइंग इट कि तीनों नंबर्स 2 से डिवाइड हो सकते हैं, तो 2 से स्टार्टिंग कर देंगे। 2 9 18, 2 12 एंड 2 10। अब मेरे को दिख रहा है कि ये नंबर तो 3 से हो जाएगा, पर क्योंकि बचे हुए दोनों नंबर अभी भी 2 से हो सकते हैं, तो पहले मैं 2 का ही यूज करूंगा। इफ आई एम टेकिंग एज 2 9 का 9 कॉपी कर दूंगा, 2 6 12, 2 5 10। अगर किसी के बच्चे के मन में ये आ रहा है कि 9 का 9 क्यों कॉपी हो रहा है, क्योंकि 2 से 9 डिवाइड नहीं हो सकता है, तो ऐसे मैं उसको नीचे उतार दूंगा। अब अगेन अभी 2 से ये जा रहा है तो मुझे 2 से भी करना पड़ेगा फिर से डिवाइड, ठीक है। अब 2 से कोई नंबर नहीं जा रहा, पर अब 3 से जा रहे हैं, तो 3 3 9, 3 1 3 और 5 का 5 कॉपीड। अब 1 का कुछ नहीं होना, 5 का कुछ नहीं होना फिलहाल। 3 1 3, 1 का 1 और 5 का 5, एंड लास्टली 5 1 1 और 1। तो जो एलसीएम आ गया वो क्या आ गया, 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 5। If I'm not wrong, तो पहले वाले की तरह ही इत्तेफाक से ये आंसर भी पहले वाले जितना आ गया। 360 is my
आंसर। Again, cruise 4, 4 2 8, 8 से 24 और 24 15 is 360. That is my perfect answer. ठीक है, तो ये है हमारा बेसिक एलसीएम निकालने का फंडा। सबसे इजी मेथड है और सबसे एफिशिएंट मेथड भी है। पेपर में भी जब भी आपको फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के लाएंगे, वो मैं क्लास में भी करवाऊंगा कुछ क्वेश्चंस, वो भी सब वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लाएंगे, तो इस मेथड की हेल्प से बहुत जल्दी आप लोगों के आंसर्स निकल जाएंगे। आई होप आप सभी को आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक करके शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, ताकि आपके पास डेली अपडेट्स के साथ वीडियोस मेरी आती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।